इस सवाल में पूछा गया है, बताया गया है पहले, द पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवर्सेस हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। आपकी जर्नी का पहला हाफ डिस्टेंस v नॉट से ट्रेवल किया गया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ। कहने का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि पूरी जर्नी है, इसको पहले दो इक्वल डिस्टेंसेस में ब्रेक किया गया। पहले d/2 डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है विद वेलोसिटी v नॉट। जो बचा हुआ हाफ है उसको टाइम के दो इक्वल इंटरवल में ब्रेक करके ट्रेवल किया गया है। लेट्स से पहला टाइम t मान लें, दूसरे का भी आप टाइम t मान लें, लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं है। क्या किया गया है, पूरी जर्नी को दो इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंसेस में डिवाइड किया गया है। पहले डिस्टेंस d/2 ट्रेवल किया गया है विद स्पीड v नॉट। बचा हुआ जो d/2 पार्ट है, ये आपका डिस्टेंस का d/2 पार्ट है, इसको दो बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया गया है। और यहाँ पर जो स्पीड गिवन है, पहले पार्ट की स्पीड, यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ स्पीड v2 है, और आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। इस सवाल में दो आप पहले शॉर्ट ट्रिक जान लें। अगर किसी डिस्टेंस d को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए बराबर बराबर d/2, वैसे केस में अगर फर्स्ट पार्ट आपने v1 से चला है, सेकंड पार्ट v2 से, तो v एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। v एवरेज इज बेसिकली 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर किसी एक डिस्टेंस को दो बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में चला गया है, पहला डिस्टेंस t टाइम में, दूसरा भी t में, पहले पार्ट को v1 स्पीड से और दूसरे पार्ट को v2 स्पीड से चला गया है। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर नहीं है दोनों पार्ट्स के, टाइम बराबर है, तो ऐसे केस में v एवरेज निकल के आता है v1 प्लस v2/2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। जो सेकंड पार्ट है बराबर बराबर टाइम के हिस्सों में है, टूटा हुआ है, तो आप v1 और v2 इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v1 प्लस v2/2। ये इस सेकंड पार्ट की एवरेज स्पीड है। फर्स्ट पार्ट की कितनी है, अब देखें, इस पूरे हाफ में आ जाएं, ये d/2 है और ये d/2 है। दो अगर बराबर डिस्टेंसेस में जर्नी को ब्रेक किया गया है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे v1 की जगह क्या है, v नॉट, और v2 की जगह ये आप पुट कर दें, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v नॉट, साथ में v2 की जगह ये, तो v1 प्लस v2/2। ये आपका आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करना है, v नॉट प्लस v1 प्लस v2/2। सोल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा, ऊपर आ गया v नॉट v1 प्लस v2, और यहाँ पे आप करेंगे ये एलसीएम लेंगे तो 2v नॉट बनेगा, 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2, और जो नीचे 2 रह गया वो ऊपर आ गया 2v नॉट। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 2v नॉट यहाँ पे दिख रहा है इंटू v1 v2, लेकिन हमारा 2v नॉट आ रहा है। 2v नॉट एक ही में है 2v नॉट यहाँ पे, तो इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा लिखा गया है गलती से, इसको आप हटा दें। आंसर विल बी 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v नॉट और v1 प्लस v2। सी इज योर करेक्ट आंसर। इस सवाल में दो नई बातें हमने सीखी। क्या, अगर एक जर्नी को दो इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर दिया जाए और v1 v2 से दोनों को ट्रेवल किया जाए,
तो एवरेज स्पीड विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर एक जर्नी को दो बराबर टाइम के हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाय 2।